नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश मदान। आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरो ग्राउंड। इस वक्त हम हैं लाडपुर गांव में और हमारे साथ है अखिल भारतीय भूमि संघर्ष समिति के सचिव रणबीर सिंह जी। इनके निवास स्थान पे हैं, इनसे कहते हैं कुछ बात 74 की ज़मीन के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैंने सुना है कि ये जो ज़मीन अलॉट हुई थी आपको भी मिली थी, और इसके बारे में आजकल दिल्ली गवर्नमेंट क्या है इस ज़मीन पे मतलब अपने बोर्ड लगा रही है कि ये दिल्ली सरकार की ज़मीन है। और नसीरपुर में एक नर्सरी को तोड़ दिया है, जटखोड़ में मतलब बोर्ड लगा दिए हैं, बवाना में जोड़ में जो है बोर्ड लगा दिए हैं। तो इस मामले में आप कुछ हमारे को मार्गदर्शन करेंगे? ऐसा है जी, ये सन 1970 और 80 के दशक में जो भूमिहीन लोग थे जिनके पास खेतीबाड़ी के लिए कोई ज़मीन नहीं थी, तो उन लोगों को दिल्ली सरकार ने, दिल्ली प्रशासन दिल्ली द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम के तहत 1-1 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी। मैं रणबीर सिंह गांव लाडपुर दिल्ली का मूल निवासी हूं। सन 1970 से 80 के दशक में जो भूमिहीन लोग थे वो चाहे पिछड़े वर्ग से थे, चाहे अनुसूचित जाति के थे या जनजाति के थे, सब लोगों को 1-1 एकड़ ज़मीन दी गई थी। ये ज़मीन दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 नियम 47 के तहत दी गई थी। तो इस ज़मीन को आवंटित हुए 51 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो हमारा ज़मीन का मसला है ये जस का तस बना हुआ है। अच्छा रणबीर जी, आपका भी कुछ मामला था, आपकी ज़मीन पे भी कुछ ऐसे है अभी, जैसे नसीरपुर में हुआ, नसीरपुर में वो नर्सरी को तोड़ दिया और कह रहे हैं ये मतलब अवैध बैठे हुए हैं। आवंटित है ये ज़मीन? देखो, ये जो ज़मीन है ये आवंटित है, ये दिल्ली सरकार द्वारा। देखो, ये भारत सरकार का चिन्ह है, ये हमने घर पे तो नहीं बनाए, मतलब ये सरकार ने दी है आपको? ये ज़मीन सरकार ने दी है। जिस वक्त ये ज़मीन दी गई थी उस वक्त ये बंजर थी, जंगल थे इस ज़मीन पर, और हमने अपनी मेहनत से दिन रात कठिन परिश्रम करके इसको उपजाऊ बनाया इस ज़मीन को। और आज ये दिल्ली सरकार, जो केजरीवाल सरकार कह रही है कि भी ये ज़मीन तो सरकारी है, भूमाफिया बता रही है आपको। और जो आवंटी है, जिनको सरकार ने ये ज़मीन आवंटित की थी, उनको भूमाफिया कह रही है। जबकि जो भूमाफिया लोग इस ज़मीन पर बैठे उनसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन जो ज़मीन जो इन भूमिहीन लोगों को अलॉट की गई थी और आज 51 साल हो गए हैं। जैसे नसीरपुर गांव में भी एक 74 की ज़मीन पर दिल्ली सरकार ने बोर्ड लगा दिया कि भी ये ज़मीन स्कूल की है, जो कि वहाँ विनय मिश्रा थे जो वहाँ के विधायक हैं। पहले तो उस जो आवंटी से पहले 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। 10 लाख रुपये नहीं दे पाया तो वो कहने लगा आधी ज़मीन हमारे को दे दो। तो उसको ज़मीन देने के लिए तैयार भी होगा, लेकिन उसने ये एक शर्त रखी थी भी हमारी ज़मीन को भूमिदर कर दिया जाए। तो वो ये कहने लगा इसको आप ही करना है, सिर्फ मेरे को आधी ज़मीन दे दो, मैं तो अपनी को कराऊंगा। अब ये सारी बातें इनकार कर दी उस आवंटी ने। तो अगले 2 दिन में जो है ना वो स्कूल का बोर्ड लगा दिया कि भी ये दिल्ली सरकार का राजकीय माध्यमिक स्कूल यहाँ खुलेगा। वो बेचारे वो गरीब उन्होंने वहाँ पे फसल भी उगा रखी है, जवार भी बो रखी है, और नर्सरी भी, मछलियों का तालाब भी था। और वहाँ जो है ना इस निरंकुश सरकार ने वहाँ उस जो है आवंटी के जो ज़मीन थी उस पर बुलडोज़र चला दिया, उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। अच्छा रणबीर जी, वे वहाँ पे रहते भी थे, अब वो रोड पे पड़े हैं, मैंने ये भी देखा। क्या करें, वो रोड पे पड़े हैं, मैं खुद देख के आया हूँ, वो रोड पे पड़े हैं। अब ये देखो, ये जब ये अरविंद केजरीवाल जी जब कंजावला में एक सम्मेलन किया था इन्होंने मुख्यमंत्री बनने से पहले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो मैं जो है ना आप सब लोगों को भूमिदर कर दूंगा, वो भूमिदर करने की बजाय अब ये उस ज़मीन को छीन रहे हैं। ये इसके बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे, देखो जब हमारी नहीं सुनी जाती तो हम हाई कोर्ट में भी गए हैं
और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी मिला हुआ है, और उस ज़मीन के संबंधित कागज़ भी हैं उनके पास, अलॉटमेंट का कार्ड है, लीज रेंट की रसीद है और खसरा गिरदावरी सारी चीज़ें हैं। अब उसको दिखाने के लिए गए तो SHO नसीरपुर वो ये कह रहा है कि भी जो है ना हमारे को तो पढ़ना ही नहीं आता। SDM भी ये कह रहा है हमारे को पढ़ना नहीं आता। अरे उनको सिर्फ इतना आता है कि इन गरीबों की मतलब ज़मीन कैसे लूटी जाए। ये जो है ना ये सब सारा कि भी ये गरीब जो है ना ऊपर ना उठ जाए, वो जो इनकी ज़मीन छीन लो इनसे, जो सरकार ने आवंटित की थी वापसी छीन लो इनसे। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था, आप अपना बताएंगे? हाँ, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी को